ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो, अस्थियां दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा यदि देवहित में मेरी अस्थियां काम आए तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस गया, हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वृत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दी, मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, रे सुवाच, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीचि ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा पति चले गया, गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में, जहां पीपल की 2 टालियां जा रही थी उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुवाच चली गई, अपने पति के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ। पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। पिपलेश्वर, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, पिपलेश्वर नाम हो गया। इसलिए आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ डॉक्टर कह देते हैं कि आधा अधूरा है, बच्चे की सांस नहीं आई है, हाथ पैर टेढ़े आड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ है, तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिव के ऊपर रखकर जल समर्पित किया जाता है और उसी जल को गर्भवती नारी थोड़ा सा पी लेती है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेने के लिए बाबा की कृपा हो जाती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम है पिपलेश्वर। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मैं डीले कम करो बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी, बहुत परेशान रहती थी। डीले कम करो, परेशान रहती थी क्योंकि गुरुजी 2016 से मैं पेपर दे रही हूँ पर मेरा पेपर निकल ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो गए। तब मैंने मेरी माताजी के कहने पर, मेरी सास के कहने पर मैंने फिर वापस कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से, आज शिव की कृपा से मेरा सिलेक्शन एमपी पुलिस में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है, 5 साल से तैयारी कर रही थी पर जो सिलेक्शन नहीं हुआ, शिवजी पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और कंकर शंकर की पूजन करने सीहोर आई थी। कावड़ भी भर कर गई
और बाबा की कृपा से मेरा 2023 में एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी मेरी लगी है। ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा, शिव की उदारता। अगला पत्र है, मैं संगीता तिवारी, मेरे पति का नाम अजय कुमार तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हूँ। मेरा पता ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, परंतु कुछ परिणाम के कारण नहीं हुआ। अपनी ननन मधुबाला अग्निहोत्री की उसने सलाह दी कि कुबरेश्वर धाम जा। मेरी बेटी कुबरेश्वर धाम आई और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जय भावना होवे साही फल पाया। बेटी का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी यहाँ लगी है। शिव की उदारता, एक बार जोरदार अगला पत्र है, मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया उसकी सिर्फ मैं कल्पना ही करती थी, परंतु मेरे दयालु ने उसे हकीकत में बदल दिया। गुरुजी 5 साल से एमपी पीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। सुना था किसी के मुख से कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है। हम इंदौर में रहते हैं तो भी हमारा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी। पर एक दिन कोई खुद आकर कहकर गया कि मेरा काम वहां से बना, तब मेरा विश्वास जागा और मैं रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में पहली बार इसी साल मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई। 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई और सुना था कि कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव में जाता है, बैठता है, कथा सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी जब 5 साल से नहीं हो पाया तो इस बार आ गई और मैंने आकर यहाँ पर कथा सुनी, सेवा करी, कंकर शंकर पूजन करा। आज बाबा की कृपा से मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे खानदान में मैं पहली एक बेटी हूँ जो सरकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। बाबा की खूब खूब बधाई। अगला पत्र है, मेरा नाम कुमारी मीरा रानी, पति का नाम मनोज कुमार यादव है। हम मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बिहार जिला मुंगेर से आई हूँ। मेरी दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि प्रदीप मिश्रा बाबा कथा कहते हैं। बाबा मैंने टीवी पर कथा सुनी। बाबा मैंने खगड़िया मधेपुरा में 3-3 दिन की कथा सुनी और देवघर में नहीं जा पाई। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका नहीं हो पा रहा था। तब मेरे बेटों को मैं सीहोर ले आई, यहाँ की कावड़ भरी। बेटों से कहा कावड़ का जल शिव जी को चढ़ाओ। जिस दिन आप कावड़ को लेकर निकले उसी के साथ हमारे बेटे भी निकले। बाबा को 2025 की कावड़ चढ़ाई और सावन के महीने में कावड़ चढ़ाकर जैसे ही गए, बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे का और छोटे बेटे का दोनों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है, दलवीर सिंह कुशवाहा, जिला हाथरस के गांव नगला फतेहा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। जिनके बेटे ने उत्तर प्रदेश में नीट एग्ज़ाम में
131वीं रैंक हासिल करी और बाबा की कृपा से डॉक्टरों की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ MBBS की गणना के अंतर्गत आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव, मेरा बेटा नीट एग्जाम देते देते थक गया। जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तब बाबा के इसी कुबरेश्वर धाम पर आकर सावन महीने की कावड़ को भरा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा नीट क्लियर करा और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बना। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव को नमन करती हूँ। और जो जैसी भावना और कर दिया माला मांगता शिवाय, लुटा दिया शिव कृपा से। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हो। ब्रह्मा जी के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वटकेश्वर महादेव। पिपलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़दानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा। और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर मिलता। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए। और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करें। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो। पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति। महाराज शिव का अपमान, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस
ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार कर अगला वर्णन आया है। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहां ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था। शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण के धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी। शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूं जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। उनको नमन। त्र्यंबकेश्वर में भगवान गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगा था, भगवान शंकर ने आकर उन्हें मुक्त करा। रावण को दर्शन देकर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होकर भगवान रामेश्वर हो गए और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तुमरुका जी कथा का वर्णन करते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जब चारों तरफ कलिकाल अपना पसारा फैला रहा होगा, चरण बरा रहा होगा, उस समय पर जब संसार का मनुष्य शिव महापुराण की शरण में जाकर बैठेगा और शंकर की इस पवित्र कथा को, शिव पुराण को जो श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्वयं उनका कल्याण करूंगा, स्वयं कल्याण। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्यता के साथ तुमरुका जी ने श्रवण कराई। चंचुला देवी ने श्रवण करी। आप सभी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। कल शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम तक चलता रहेगा।
जो गुरु मंत्र लेने वाले हैं या जो पूर्व में गुरु मंत्र ले चुके हैं, दर्शन के लिए आए हैं, सबको मौका मिलेगा। पर इतना याद रखना, ये कार्यक्रम आपका है। व्यवस्था जो कार्यकर्ता करेंगे, जिस व्यवस्था से गुरु दीक्षा दी जाएगी, जैसे जैसे आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 जो चल रहा है, उसकी 5 दिवसीय कथा यहाँ विराम हो गई, पूर्ण हो गई। बीच में सावन के महीने में ऑनलाइन कथाओं की सूचना आपको दे दी जाएगी और सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप अपने घर में रहकर टीवी पर सुन सकेंगे, सावन के महीने में आनंद ले सकेंगे। 11 अगस्त को ऑनलाइन पूजन है, सब जुड़ना शाम को 7 बजे मोबाइल पर, टीवी पर कथा कर इस पवित्र ऑनलाइन अभिषेक का पूजन करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। ये पवित्र कथा संपूर्ण संसारवासियों के कल्याणार्थ है। बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे कुबेरेश्वर बाबा, जो जिस कामना से आया है उसकी मनोकामना पूर्ण करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और अपने मन का भाव बाबा से कहेंगे, हृदय से भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश मंगल मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ओगड़दानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव से कहकर जाना, अपनी बेटी को, अपने बेटे को 3 महीने के अंदर वापस बुलाना। शिव कृपा, शिव कृपा से, करुणा से ये कथा विराम की ओर जा रही है। सभी यजमान परिवार जो यूएसए से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा है, श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, प्रीशा पटेल जी, श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री संजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहब कटारे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंत बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खंडवा से,
श्री जगत सिंह फुलव सिंह जी मुंबई से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, संजय माणिक चंद्र गवते जी सोलापुर से, श्री राजकुमार श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से, श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से, श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी, विजय अनंत शेट्टी केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा। पुनः पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूँ और बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, खूब कृपा मेरा कुबेर भंडारी करे, खूब भंडार भरे और आप 3 महीने में वापस यहाँ आए, बाबा से प्रार्थना है। मैं श्री अखिलेश जी राय जी से निवेदन करता हूँ आप आएँ और 2 शब्द सभी शिव भक्तों को अवश्य कहें। श्री अखिलेश जी राय जी पधारें, 2 शब्द आप अवश्य कहें। ये पवित्र पावन आनंदमय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के 5 दिवसीय कथा आज विराम की ओर है। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा और हृदय से सारे देशवासी के सभी गुरु चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी गुरु चरणों को नमन करते हुए कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेंगे। सुबह 9 बजे गुरु दीक्षा शिव दीक्षा का उत्सव रहेगा, जिसका लाभ लेंगे आप और हम। और आस्था चैनल पर गुरु दीक्षा का लाइव प्रसारण 1 बजे से 2 बजे तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव का लाइव